जी, तो फ्रेंड्स क्या आपका भी दिल चाहता है आपके भी बाल इतने सिल्की, शाइनी, स्मूथ और लॉन्ग हेयर हों? जी, सबका दिल चाहता है, मेरी सब बहनों का दिल चाहता है कि उनके भी हेयर इतने सिल्की, शाइनी, स्मूथ हों। बिल्कुल जी, इंशाल्लाह ताला ज़रूर होंगे। आज एक ऐसी रेमेडी आपके लिए लेके आई हूँ। आज फिर से एक अच्छी-सी नई-सी रेमेडी और बहुत ही ईज़ी सी रेमेडी आपके लिए लेके आई हूँ, जिससे कि हमारे हेयर भी लंबे, घने, सिल्की, स्मूथ, शाइनी होंगे। बस हमारी थोड़ी मेहनत लगती है और मेहनत आप कर लिया करें। मेहनत करने के बाद अल्लाह के साथ हमें फल ज़रूर देती है। और हमारे हेयर जो है ना अच्छे तरीके से शाइन भी करेंगे, घने भी होंगे, सिल्की स्मूथ भी होंगे और सब प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएँगी इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। जी, वेलकम मेरे चैनल पे। यहाँ पे मैंने एक ऐसा हेयर ऑयल आज बना के रेडी कर लिया है जो कि अमेज़िंग किस्म का रिज़ल्ट भी देता है और बहुत ज़्यादा ईज़ी भी है। मेरी वो बहनें जो बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, हाउसवाइफ़ हैं, उनके लिए तो मज़े ही मज़े हो जाएँगे क्योंकि बहुत ही झटपट बनने वाली ये रेमेडी है। मिनटों में, सेकंडों में ये रेमेडी तैयार होगी इंशाअल्लाह ताला। चलो जी किचन में चलते हैं और इसको बनाते हैं, कैसे बनानी है। जी, तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे ले लिया है 1.5 कप के करीब सरसों का तेल। जी, सरसों का तेल मैंने लिया जो कि हर घर में इज़िली मौजूद होता है। तकरीबन 1.5 कप के करीब यहाँ पे मेरे पास ऑयल है। और मैं उन बहनों से ये कहूँगी कि जो बहनें प्याज़ के तेल से घबराती है ना कि प्याज़ का तेल हम नहीं इस्तेमाल करना चाहते, हम बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनसे बहुत एलर्जी होती है, उनको बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। तो आज वो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। इसलिए कह रही हूँ कि आज उसके हल भी मैं बताने वाली हूँ कि आपको स्मेल क्यों आती है, ठीक है? वीडियो को आपने एंड तक देखना है। मैं आपको बताऊँगी कि प्याज़ की स्मेल को हम मिनटों सेकंडों में कैसे ख़त्म करेंगे, दूर-दूर तक प्याज़ की कोई भी स्मेल नहीं रहेगी। ये मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देती हूँ, इंशाअल्लाह ताला बहुत अमेज़िंग किस्म का आपको वर्क मिलेगा। यहाँ पे मैंने ऑयल जो है ना जी वो चूल्हे पे चढ़ा दिया और ऑयल को आपने हल्का गुनगुना होने देना है। ठंडे ऑयल में चीज़ें मत डाला करें। यहाँ पे मैंने एक प्याज़ ली है दरमियाने साइज़ की, ठीक है? वीडियो प्लीज़ स्किप मत करना, बड़ा अमेज़िंग किस्म का आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ। यहाँ पे देखिए पतला-पतला मैंने इसको काट लिया। प्याज़ को मोटा आपने बिल्कुल भी नहीं काटना और प्याज़ लेनी कौन-सी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मैंने छोटी-सी यहाँ पे प्याज़ ली। प्याज़ कौन-सी लीजिए ये देखिए रेड कलर की प्याज़ ली जो थोड़ी लाल कलर की होती है ना वो लेनी। व्हाइट प्याज़ आपने यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करनी। प्याज़ में बहुत ज़्यादा ऐसी ताकत होती है जो कि हमारे बालों को अच्छे तरीके से लंबा घना करती है। हमारे बाल वाक़ई ही में प्याज़ के साथ ग्रोथ करते हैं। जो हमारे बेबी हेयर होते हैं ना वो भी अच्छे तरीके से ग्रोथ में आ जाते हैं और जो गंजपन का बीच-बीच में से गैप होता है ना हमारे हेयर में, वो भी अच्छे तरीके से कवर हो जाता है। यकीन माने आप इन चीज़ों को इस्तेमाल किया करें तो आपको रिज़ल्ट अमेज़िंग किस्म का मिले। जो मेरी बहनें कहती हैं ना, हम हर किस्म की चीज़ इस्तेमाल करते हैं, हमारे बालों पे रिज़ल्ट नहीं आता। यार, इस चीज़ों से रिज़ल्ट आता है। या तो आपके बनाने का तरीका गलत होता है या फिर आपके इस्तेमाल का तरीका गलत होता है या फिर आप इस्तेमाल करते ही नहीं हैं। आप इस्तेमाल करें, जो लोग मेहनत करते हैं, उनके हेयर जो है वाक़ई में बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं और खूबसूरत होते हैं क्योंकि वो अपनी केयर करते हैं। तो जी, मैंने यहाँ पे प्याज़ ले ली, प्याज़ को मैंने चूल्हे पे रखा, अब हल्के इसको गुनगुना होने देती हूँ और नेक्स्ट चीज़ इसमें क्या डालनी है वो भी बताती हूँ। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बताऊँगी, ईज़ी रेमेडी है, चंद चीज़ों से हमारा ऑयल बन के रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट है जी मेरे पास लहसुन। लहसुन भी हर किचन में मौजूद होता है, लहसुन की भी स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। आज स्मेल जो है ना वो दूर-दूर तक नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। यहाँ पे लहसुन के 3 जावे लिए, इसको आपने बारीक-बारीक बिल्कुल भी नहीं काटना है। बीच में से हमने इसके 2 हिस्से करते हैं, वो मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से मेरी बहनों ने करना है। तो जी यहाँ पे देखिए मैंने इसके 1 जवे के 2 हिस्से कर दिए। बस इसी तरीके से हमने करके तेल के अंदर ऐड कर देना है। ये 3 जवे होंगे जिसकी जी 6 बन जाएँगे। ज़ाहिर है बीच में से 2 करेंगे तो। बिल्कुल बारीक आपको नहीं काटना, बहुत ईज़ी रेमेडी है, बहुत यूज़फुल रेमेडी है। आप बना के देखिएगा, आप मेरी जो बहनें बहुत ज़्यादा बिज़ी है ना, आज ईज़ी से इस रेमेडी को बना लेंगी। ये मेरी गारंटी है, आपको ज़्यादा जो है ना मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। मैं समझती हूँ इस चीज़ों को कि आजकल की लाइफ़ बहुत ज़्यादा बिज़ी है और किसी के पास टाइम नहीं है, लेकिन यार अपने लिए टाइम निकाला करें। अपनी फैमिलीज़ के लिए, छोटी बच्चियों के लिए बना के रखा करें क्योंकि ये ऑयल जो है ना, जो आज बता रही हूँ, ये सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बच्चे हैं, वो बूढ़े हैं, वो छोटे बड़े हैं, वो मर्द हैं, वो ख़वातीन हैं, कोई भी हैं, वो इस ऑयल को इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई कैद नहीं है, ठीक है? और वो चीज़ें बताई हैं जो घर में मौजूद होती हैं। और मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है यार, अगर मेरे आप चैनल पे नए हैं ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आप लाइक एंड पे ना भूल जाते हो, यार ये गलत बात होती है। इस तरीके से ना सपोर्ट नहीं मिलती। आपकी तरफ से सपोर्ट चाहिए, थोड़ा प्यार चाहिए, नेक्स्ट डे के लिए एनर्जी चाहिए, तो वो आप दिया करें। क्योंकि एनर्जी मिलती है तो नेक्स्ट डे के लिए मैं थोड़ी ना वो अच्छी-अच्छी हो जाती हूँ। नेक्स्ट डिश में क्या डालने लगी हूँ जी, अलसी के बीज डालने लगी हूँ। नेक्स्ट चीज़ आपको बता ही देती हूँ, अलसी के बीज जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं हमारे हेयर के लिए। हमारे हेयर को सिल्की, शाइनी और मज़बूत बनाते हैं। हमारे सिल्क जो हमारा स्ट्रेट करवाने के लिए हम पार्लर में जाते हैं, तो अगर आप इस अलसी के बीज को अपनी रूटीन में शामिल कर लें ना, आप इसका स्प्रे करें, इसका जेल इस्तेमाल करें, इसका हेयर ऑयल इस्तेमाल करें, तो आपके कुदरती तौर पे आपके बाल स्ट्रेट होना शुरू हो जाएँगे। बिल्कुल, ये मेरी फ़ेवरेट चीज़ है।
इसके बगैर मेरा कोई भी ऑयल मुकम्मल नहीं होता और इसके बगैर मुझे मज़ा ही नहीं आता काम करने में, क्योंकि ये ऐसा जादुई चीज़ है ना, ऐसी रेमेडी है, अल्लाह की ज़ात ने हमें ऐसी नेमत से नवाज़ा हुआ है, इसमें वाक़ई में बेशुमार फ़ायदे हैं। चाहे इसकी स्किन पे बात कर लें, चाहे हेयर पे बात कर लें, ये वाक़ई में अमेज़िंग रिज़ल्ट देती है ये चीज़। तो मैंने यहाँ पे अलसी के बीज इस्तेमाल करे, ये ईज़िली आपको मिल जाते हैं, पंसार शॉप से आपको मिल जाएँगे अलसी के बीज, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर नहीं है, आपको मिल रहा करीब में कोई इस तरह की जगह नहीं है, तो आप ऑर्डर भी कर सकते हैं, ऑर्डर पे भी ये चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है? तो ये ख़राब भी नहीं होती, आप लेके रख लें, भले सालों पड़ी ये चीज़ें ख़राब नहीं होती। तो दोनों चीज़ें डालने के बाद अलसी के बीज सॉरी और लहसुन डालने के बाद प्याज़ के अंदर, तो मैंने इसको पकाना है। और आपको एक और चीज़ बता दूँ कि आपने पकाना इसको स्लो फ्लेम पे, बिल्कुल भी हाई फ्लेम आपने यहाँ पे नहीं करनी है। आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर आप वीडियो को फुल वॉच करते हो ना, आप बनाने का तरीका देखते हो, किस तरीके से बनाया है, किस तरीके से पकाया है उसको, कितनी चीज़ें डाली हैं, क्या क्वांटिटी डाली है चीज़ों की, तो अगर आप उसको अच्छे तरीके से नोट कर लेते हो, तो आपको रिज़ल्ट भी अमेज़िंग मिलता है। क्योंकि जो मेरी बहनें आके मुझे कमेंट करती हैं ना कि हमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है, तो मुझे उनसे यही कहना है कि थैंक यू यार, आपने मेरी वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से वॉच किया है और अच्छे तरीके से समझा है। तो यहाँ मैं नेक्स्ट क्या चीज़ डालने लगी हूँ, वो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे। जी, मैंने डाला है गुलाब की पत्ती, जो कि ड्राई है। इससे आपके जो ऑयल के अंदर हल्की-फुल्की स्मेल होगी, वो भी खत्म हो जाएगी। और एंड पे आपको एक और चीज़ बताऊँगी, जिससे कि आपकी स्मेल जो है ना बिल्कुल भी नहीं आएगी ऑयल में से। गारंटी है मेरी, खत्म हो जाएगी, दूर-दूर तक नहीं आएगी प्याज़ की स्मेल, क्योंकि मुझे भी प्याज़ की स्मेल आती है ना, इसलिए मैं वो चीज़ें ऐड करती हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये ऑयल जी हमारे गंजपन को, हमारे बाल झड़ने को रोकेगा, गंजपन को खत्म करेगा, जो गैप होता है बालों में उनको कवर करेगा, बाल घने करेगा। मर्द, ख़वातीन सब लगा सकते हैं, हैरान होने की, परेशान होने की अब ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत ईज़ी रेमेडी है और बहुत यूज़फुल रेमेडी है और बालों पे अच्छे से अच्छा वर्क देती है। तो जी, यहाँ पे ये ऑयल बन के रेडी हो चुका है। अगर आपको फिर भी इसमें से स्मेल आए गुलाब की पत्ती डालने के बाद, जब गरम ऑयल में गुलाब की पत्ती जाती है ना, तो वो बिल्कुल फिर से एकदम फ्रेश होके अपनी स्मेल को, अपनी खुशबू को इस ऑयल के अंदर डालती है। तो जब बना रहे होते हैं, जब भी खुशबू आने लग जाती है गुलाब की पत्ती की, अगर आपको फिर भी आए, तो आपने क्या करना है, ज़रूरत के हिसाब से आपने अपना ऑयल लेना है और उसके अंदर 1 चम्मच के करीब आपने एलोवेरा जेल डालना है, 1 चम्मच के करीब आपने रोज़ वाटर डालना है और उसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और उस ऑयल को आपने अपने अपने बालों पे लगाना है। एलोवेरा जेल का भी फ़ायदा आपको मिलेगा, अर्के गुलाब का भी फ़ायदा मिलेगा और इस ऑयल का भी फ़ायदा मिलेगा। जब इतने ज़्यादा फ़ायदे आपके हेयर में आएँगे, तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ और आप यकीन करें कि आपको अमेज़िंग किस्म के रिज़ल्ट मिलेंगे और आपके बाल भी घने, सिल्की, स्मूथ और शाइनी होंगे। लेकिन यार, थोड़ी मेहनत किया करें, प्लीज़ थोड़ी मेहनत किया करें अपने हेयर पे। वीडियो को पूरा देखा करें और फिर उस वीडियो को वॉच करके उन रेमेडीज़ को यूज़ किया करें। एक रेमेडी, इतनी वीडियो बनाती हूँ, एक रेमेडी आप अपनी रूटीन में शामिल कर लें, 15 दिन लगा के देखें, आपको अमेज़िंग रिज़ल्ट ना देखने को मिले तो फिर कहना। आप इस ऑयल को, जैसे आप सर वॉश करते हैं, जब भी लगा सकते हैं। अगर आपने नहाने से पहले लगाना है, जब भी आप इस ऑयल को लगा सकते हैं। अच्छे से आपने इस ऑयल का मसाज करना है और अपने बालों में अच्छे तरीके से इसको जज़्ब करना है। जज़्ब करने के बाद आपने इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ते हैं, तो अमेज़िंग है। अगर नहीं छोड़ना चाहते, तो आप 3 से 4 घंटे ज़रूर जो है ना वो दीजिए, तो उसके बाद आप वॉश कर दीजिए। अमेज़िंग किस्म के आपके बाल हो जाएँगे, घने, सिल्की, स्मूथ हो जाएँगे। ख्वाहिश के मुताबिक आपके बाल यहाँ पे लंबे, घने हो जाएँगे। तो कैसी लगी आज की रेमेडी? अमेज़िंग है ना? बहुत ईज़ी है ना? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ मेरी वीडियो को प्लीज़ यार ज़रूर शेयर किया करें। दूसरों का भी भला हो जाता है, अच्छा लगता है जब सब देखते हैं, सबको फ़ायदा होता है, तो अच्छा लगता है। प्यारा-सा कमेंट करिएगा अगर वीडियो पसंद आ जाए तो। और अगर चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चलिए जी, मिलती हूँ अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।